दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अब्दब संगठन। साथियों, आज 13 फरवरी 2025 में आपका इस खास एपिसोड में स्वागत है। आज साथियों कई दिन के बाद वीडियो बनाने का नंबर आया है। उसका कारण स्वास्थ्य सही न होना और अस्वस्थ होने के चलते जिस तरह से संघर्ष करना चाहिए वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए आज मैं खास संदेश देना चाहता हूँ और कुछ जो न्यूज़ हैं भुगतान के प्रति उसको भी आपको बताना चाहता हूँ। कई तरह का है सूचना, उसको ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक सुना करें। हमारे बहुत से साथी हैं, बस थोड़ा सा सुने, इसके बाद तुरंत कमेंट कर दिया कि हम लोग वीडियो सुनते सुनते ऊब गए या कान पक गए या और भी तमाम तरह के कमेंटबाजी। कुछ तो गारंटी ले लेते हैं कि भुगतान ही नहीं होगा, पत्थर की लकीर है, और भी तरह तरह से कमेंट कर लेते हैं। निश्चित रूप से ये अनभिज्ञ लोग हैं और इनको संघर्ष करना नहीं आता। जो व्यक्ति काहिल होता है या दलाल होता है या फ्रॉडी होता है, 420 होता है, उसी के मन में तमाम तरह की नेगेटिविटी बनी रहती है। जो व्यक्ति संघर्षशील है निश्चित रूप से वो पॉजिटिव रहता है और रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक सुने। खासकर हमारे कार्यकर्ता बंधु अवश्य सुने, क्योंकि संघर्ष उन्हीं के दम पर चल रहा है, एजेंटों की दम पर ही ये संघर्ष चल रहा है और आगे भी चलेगा। इन्हीं के दम पर आप सबका एक एक पैसे भुगतान होगा। इसलिए सहारा के प्रति, टोगो के प्रति, PACL आदि 3-4 कंपनियों के प्रति विशेष जानकारी है, इसको सुनने का प्रयास करिएगा। इसके पहले चाहूँगा इस वीडियो संदेश को दूर दूर तक पहुँचा भी देना और लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना भी बहुत आवश्यक है ताकि आपको घर बैठे जो भी अपडेट है मिलती रहे। तो आप सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जो हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, कि आज 100 लगभग 62 दिन हो रहे हैं। तो ये संघर्ष उनका बहुत ही सराहनीय है, आज भी लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऊपर वाले से कामना करता हूँ उनके अंदर साहस, धैर्य और हिम्मत ऐसी पैदा करें कि देश के उन करोड़ों साथियों का भुगतान कराने में सक्षम। दूसरा साथियों, मैं आपको बता दूं सहारा के प्रति जो तमाम तरह की ऊहापोह चल रही है, सहारा प्रबंधन एक ऐसा नाटकीय ढंग से निवेशकों को और कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का प्रयास शुरू से करता चला रहा है। यहाँ तक कि कोर्टों को भी भ्रमित करने का काम किया है, झूठा आश्वासन देकर के अपने आप को बचाने का काम किया है और उनका बराबर का साथ सरकारें दे रही हैं। इसको समझना बहुत आवश्यक है। अभी तमाम सूचनाएं मिली हैं कि जो इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है उसको कंटिन्यू नहीं चलाते हैं। जो पोर्टल लॉन्च किया उसका कोई नियम कानून नहीं है, वो केवल कंपनी प्रबंधन और सरकार की मिली जुली भगत से ऐसा पोर्टल लॉन्च करके उसको आंशिक रूप से चलाते हैं, आंशिक रूप से भुगतान कर देते हैं और उसको सफल बना देते हैं। तमाम पेपरबाजी न्यूज़ के माध्यम से जनता के बीच में भ्रामक खबरें फैला करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं कि उनका भुगतान शुरू हो गया। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के खातों में पैसे पहुंच जाने के बाद लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। खासकर सहारा के कार्यकर्ता जो एजेंट साथी हैं वो बहुत अच्छे ढंग से, स्वतंत्र ढंग से अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं और उनकी दुर्दशा निवेशकों के द्वारा होती रहती है। इसलिए साथियों, इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। भुगतान, आपका संपूर्ण भुगतान कराने का जो संघर्ष चल रहा है, इसी से आपकी भलाई है, इसी कानून के तहत भलाई है, जो कानून के तहत संगठन हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार
संघर्ष कर रहा है। भारत सरकार का ही बनाया हुआ कानून है बर्ड्स एक्ट 2019। यही एक ऐसा कानून है भारतवर्ष में जो आपके संपूर्ण भुगतान की गारंटी लेता है। तो इस पर भरोसा करें, अन्यथा आप लोग परेशान ही रहेंगे। ऐसा ही PSCL के साथियों ने भी अपना जो संघर्ष है वो कमज़ोर करके घरों में बैठ गए हैं और निवेशकों के द्वारा तरह तरह से प्रतिदिन प्रताड़ित होते रहते हैं, कहीं चौकी में, कहीं थाने में, कहीं कहीं। और बराबर हम लोगों के कांटेक्ट में वही पीड़ित आते हैं जब थाने में फंस जाते हैं, चौकी में फंस जाते हैं, तब फिर उनको संगठन की याद आती है। ऐसे साथियों से मेरा निवेदन है कि घर बैठ करके आपका भुगतान संभव नहीं है, समस्या का हल नहीं है। बहुत से कार्यकर्ता वीडियो को बताते हैं कि आप लोग अपना चैनल चलाते हैं, पैसा पाते हैं। हम लोग सुनते सुनते पक गए हैं, ऊब गए हैं। मेरा कहना है साथियों, अगर ऊब करके घर में बैठ जाने से अगर आपका भुगतान हो जाए तो फिर संघर्ष करने की आवश्यकता ही क्या है, इस चैनल बनाने की आवश्यकता ही क्या है, आपको संदेश देने की आवश्यकता ही क्या है। आप लोग संघर्ष करिए, बिना संघर्ष के कोई भी भुगतान होने वाला नहीं है। आप स्वयं जानते हैं कि कितने आदेश हुए कोर्ट के, कितने तरह के पैतरेबाजी हुआ, कितने तरह की सरकार ने समिति गठित किया, चाहे लोढ़ा कमेटी रही हो या और कोई कमेटी रही हो, तरह तरह की कमेटी गठित करके केवल भ्रम फैलाने का, लोगों को भ्रमित करने का, संगठन को कमज़ोर करने का, संघर्ष को कमज़ोर करने का, आंदोलन को कमज़ोर करने का षड्यंत्र ये कंपनी प्रबंधन और सरकार के द्वारा होता चला आ रहा है। अभी सुना था कि कुछ खास पेपर जमा कराने के लिए कमेटी ने कहा है, लोढ़ा कमेटी ने, लेकिन ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है। ये केवल सबको भ्रम फैला करके लोगों को शांत कराने का प्रयास किया करते हैं। इससे आप सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी तरह अन्य कंपनी के भी तमाम मैटर हैं। हमारे टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड की FIR फतेहपुर जनपद में हुई थी, उसमें विवेचना दरोगा ने लगा दिया है। उसकी नकल निकाल करके कल इसमें लगा दी जाएगी, आप लोग देख लेना, पढ़ लेना। तो ये कानूनी प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी, लेकिन इससे किसी का आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए आप सबको कानूनी कार्रवाई के साथ साथ बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जो संगठन की तरफ से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में आपको बड़ी सक्रियता से लगने की आवश्यकता है। बिना संघर्ष के कोई आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। सरकारें सब कुछ जानती हैं कि कितना पब्लिक परेशान है अपना पैसा पाने के लिए, लेकिन कोई भी नेता, किसी भी दल का नेता, चाहे वो सरकार पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई भी नेता आपके भुगतान की चर्चा नहीं करता है। इसलिए आप ये मान करके चलिए कि आपका पैसा वापस दिलाने के लिए चाहे सत्ता दल हो चाहे विपक्षी दल हो, ये नहीं चाहते कि आपका पैसा वापस मिले। उसके कारण है कि उन्हीं ठगों से, उन्हीं ठग कंपनी से तमाम राजनीतिक दलों को मोटी मोटी रकम यानी चंदा के रूप में मिलती है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल आपके भुगतान के प्रति मुंह खोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष में बैठे लोग भी तरह तरह की अफवाहें सरकार की फैलाते रहते हैं, सरकार के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन जनता के हित के लिए कभी नहीं खड़े होते। इसीलिए चाहे वो सत्ता दल हो चाहे विपक्ष के दल हो, ये सभी ठगों के दलाल हैं, ठगों के साथी हैं। ठगों के संरक्षण में ये भी अपना राजनीतिक दल चलाते हैं, सरकार में पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इनसे भी किसी को उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब जब साथियों सरकार नहीं सुनेगी आपकी, कोई राजनीतिक दल नहीं सुनेगा, कोई सोशल संगठन नहीं सुनेगा, तमाम मीडिया चैनल नहीं सुनेगा, तो निश्चित रूप से साथियों ये आपकी पीड़ा आपको अपने दम पर लड़नी होगी। हमारे आंदोलनकारी जितने भी हैं वो सभी पीड़ित हैं, सभी अपना पैसा वापस पाने के लिए, सभी अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाने के लिए वो स्वयं आंदोलन कर रहे हैं। किसी के दम पर नहीं है, अपने ही दम पर, अपने ही खर्चे से, अपने ही व्यवस्था के साथ वो बराबर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन संख्या जिस तरह से होनी चाहिए वो संख्या भरपूर न होने के कारण संघर्ष कमज़ोर है। सरकारें स्वतंत्र हैं, ठग स्वतंत्र हैं, लेकिन आंदोलन का
इतना असर जरूर पड़ा है कि सरकारों ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। इस कानून के तहत तमाम जिलों में भुगतान पटल खुल गए हैं। उन भुगतान पटल के माध्यम से प्रत्येक निवेशक के भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये किसी की दम नहीं है, ये संगठन की दम से, उस कानून की दम है जिस कानून को भारत सरकार ने 2019 में बनाया था, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। उसी कानून का नतीजा है कि संगठन ने जोर दे करके सरकारों से या जिलाधिकारियों से भुगतान पटल की स्थापना कराई, भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं। ये कानून की दम है। इसलिए साथियों, किसी को भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से एजेंट साथी जो घरों में बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, अगर आप लोगों ने समय रहते भुगतान प्रक्रिया को शुरू कराने में सहयोग नहीं किया तो निश्चित रूप से आने वाला समय किस तरह का होगा आप स्वयं जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा साथियों, भुगतान तो अब होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। भुगतान निश्चित होगा, वो भी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत होगा। ये गारंटी वाला कानून है, और जब गारंटी वाला कोई कानून जनता के लिए बन जाता है तो वो जनता का अधिकार है, और जनता देश की जागरूक हो चुकी है। देश की जनता भले ही संघर्ष में ना रही हो या ना आ रहे हो, लेकिन इस कानून के तहत जहां भी पटल खुले हुए हैं सभी अपना अपना भुगतान का दावा प्रस्तुत करते चले आ रहे हैं। आज भी हो रहा है। फतेहपुर जनपद में तो निरंतर प्रतिदिन भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं। फतेहपुर जनपद साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे आंदोलनकारी, हमारे तमाम संगठन के वो साथीगण आज भी बड़ी तन्मयता से लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। निश्चित रूप से इनका जो आगे का कार्यक्रम है वो 16 फरवरी 2025 को एक बैठक है, विशाल बैठक है। कार्यकर्ता बंधु उसमें उपस्थित होंगे, निवेशक बंधु उपस्थित होंगे, संगठन के तमाम पदाधिकारी उपस्थित होंगे, और उस 16 फरवरी में आने वाली 23 मार्च 2025 का एक जो बहुत विशाल कार्यक्रम नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में लगा हुआ है, उस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से हम सरकार से भुगतान लेकर के रहेंगे, वो भी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत। इसलिए 23 मार्च 2025 को एक बहुत विशाल कार्यक्रम लगा हुआ है। अगल बगल जिले के तमाम लोग वहाँ पधार रहे हैं नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में। वहाँ पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए 23 मार्च 2025 को नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित होकर के हमारे संगठन का जो आदेश है कि उस दिन हमारे हजारों कार्यकर्ता संत वेशभूषा धारण करेंगे, संत वेश में रह करके अपना जीवन ईमानदारी से व्यतीत करते हुए बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत देश के 40 से 45 करोड़ निवेशकों का भुगतान कराने के लिए संघर्ष करेंगे। और वो संत वेश केवल समाज सेवा के भाव से होगा, ना कहीं किसी को दलाली देना है, ना कहीं किसी को घूस देना है, ना कहीं किसी को प्रताड़ित किया जाएगा किसी भी तरह से। अगर कहीं किसी को अनावश्यक कोई प्रताड़ित करता है तो उसकी सूचना आप संगठन को देंगे, संगठन उससे आपको निवृत्त दिलाएगा और निश्चित रूप से एक एक पाई से सभी का भुगतान कराएगा। यही संकल्प हमारे संगठन ने लिया था, जो आज लगभग 6वां महीना चल रहा है। 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन हमारा चल रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक एक पाई से सभी कंपनियों का भुगतान नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में उन संगठनों से मैं कहना चाहता हूं जो दिन भर समाज सेवा की बात करते हैं, थोथे आश्वासन लोगों को दे करके भ्रमित करने का काम करते हैं, तमाम वो राजनीतिक दलों को भी चेतावनी देने का काम करता हूं कि आप लोग केवल सत्ता में पहुंचने के लिए अपना दल बनाते हैं। अगर जनता की सेवा के लिए कोई दल बनाते हैं तो निश्चित रूप से सत्ता आपके हाथ से दूर नहीं होगी, लेकिन उद्देश्य को बदलिए। उद्देश्य सत्ता में पहुंच करके आप लोग अपनी जीवन लीला अच्छी से चलाना चाहते हैं, जनता का क्या होगा इस पर आप लोग विचार नहीं करते, और बिना जनता के सहयोग के आप लोग सत्ता में नहीं पहुंच सकते। तमाम मैंने उन संतों को भी देखा है जो झूठे तरह के अफवाह फैला करके कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है,
कोई और तरह की बात करता है। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले इस देश को उन ठगों से मुक्त कराया जाए, इसके बाद में कोई भी चाहे हिंदू राष्ट्र बनाइए या कोई भी बनाइए जिसमें जनता का पहले हित छिपा है, जनता को लूटा गया है, उन लूटे हुए ठगों को सबसे पहले इस देश से बाहर करके उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाने का काम किया जाए। सबसे पुनीत कार्य ये होगा ताकि देश की करोड़ों जनता जो अपनी ठगी का शिकार हुई है, अपनी गाढ़ी कमाई फंसा चुकी है सत्ता के संरक्षण में, ठगों ने जिस तरह से लूटा है, उन ठगों को सबसे पहले सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बाद जब ये ठग मुक्त हो जाएगा देश, तो फिर कोई राष्ट्र अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा जब ठग मुक्त भारत होगा तो देश की जनता स्वतंत्र ढंग से अपना जीवन व्यतीत करेगी, हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन चलाएगी। हमारे जो हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आज दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं इधर उधर, हमारे एजेंट साथी जो घर के न रहे न घाट के रहे, आज उनका जीवन किस तरह से व्यतीत हो रहा है, उन कार्यकर्ताओं से पूछें। और उन कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं जो तमाम तरह का सुसाइड करके अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहते हैं, या तमाम घर द्वार छोड़ करके बाहर निकलना चाहते हैं, या डिप्रेशन का जो शिकार हो चुके हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि ये रास्ता आपका सही नहीं है। आप एक इंसान हैं, इंसानों ने ठगा है। ये इंसानियत कहती है कि आप संघर्ष करके अपने साहस का परिचय देते हुए संगठन के साथ जुड़ करके भुगतान एक एक पाई से लेने का साहस पैदा करिए। तो आइए 23 मार्च 2025 को नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में मिल करके संघर्ष करते हैं और भुगतान कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।